चुनाव चिन्ह भी कैसा मिला है उनको? हेलीकॉप्टर, हवाई होने का सिंबल। हैसियत, वजूद और अस्तित्व को बचाने के लिए बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन है तो हवाई नेता ही ना। उनका हेलीकॉप्टर कभी सही जगह लैंड नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। जहां बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी में जो दो गुट है, चिराग गुट और पशुपति कुमार पारस गुट, उन्हें चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह जो है वो दे दिया है। चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर और पशुपति कुमार पारस जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें सिलाई मशीन मिला है। हमारे साथ अभिषेक झा जी हैं, जेडीयू कार्यालय में हैं, इनसे बात करेंगे, प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं, अब हेलीकॉप्टर मिला है चिराग पासवान को और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से चुनावी मैदान में। बड़ी मेहनत से आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया था। बंगला उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था, लेकिन चिराग पासवान जी कभी भी उनकी राजनीतिक विरासत को आगे लेकर नहीं जा पाए। अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में कह लीजिए या नकारात्मक राजनीति के चक्कर में कह लीजिए, इस तरह की राजनीति का उन्होंने प्रदर्शन किया बीते विधानसभा के चुनाव में। परिणाम क्या हुए? स्वांग रच रहे थे मोदी का हनुमान होने की, लेकिन तेजस्वी के हनुमान चिराग पासवान। वोट कटवा की भूमिका निभाई, राजद महागठबंधन की बी टीम बने, सोचा कि उन्हें कुछ सीटें आ जाएंगी। हश्र क्या किया जनता ने आपके सामने है। राजनीतिक अस्तित्व पर संकट आ गया, पार्टी भी नहीं बची, परिवार भी नहीं बचा, दो गुट बन गए और अब जाकर उन्हें चुनाव चिन्ह मिला है। तो वही जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। चुनाव चिन्ह भी कैसा मिला है उनको? हेलीकॉप्टर, हवाई होने का सिंबल। ऐसे भी पहले उनको बिहार से कुछ खास मतलब नहीं था, जब सांसद भी थे तब भी बिहार कहाँ आते थे वो। अब तो अपनी राजनीतिक हैसियत, वजूद और अस्तित्व को बचाने के लिए बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन है तो हवाई नेता ही ना। तो हेलीकॉप्टर उसी का सिंबल है उनका। खैर, उनका हेलीकॉप्टर कभी सही जगह लैंड नहीं करेगा। जिस तरह से उन्होंने राजनीति की है, जिस तरह का परिचय उन्होंने बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत किया है, कभी कोई उन पर विश्वास नहीं करने वाला है। अभिषेक झा जी, उनके पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हेलीकॉप्टर, आप निशाना भी साध रहे हैं, मगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम उनके पार्टी के साथ भी है। रामविलास पासवान जी किसी खास जाति के नेता नहीं थे, जमात के नेता थे। और जब सार्वजनिक जीवन में इंसान होता है, उसकी छवि बड़ी होती है, तो उस पर अधिकार उसके परिवार का ही नहीं होता है। आप इस बात को समझिए, कोई नेता जब दिवंगत होता है, उसकी कार्यशैली की वजह से, उसकी पूरी विचारधारा, उसके कार्यों की वजह से पूरे समाज का उस पर समान अधिकार होता है। इसको परिवार से जोड़कर देखकर, बेटे बेटियों से जोड़कर देखकर आप उनकी छवि को कम नहीं आंक सकते हैं। रामविलास पासवान जी की इज्जत तो हर कोई करता है। रामविलास पासवान जी ने किस परिश्रम से बातों को उठाया रखा और लंबा राजनीतिक जीवन जिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ। लेकिन चिराग पासवान जी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। अगर ऐसा ही होता तो जनता उन पर विश्वास करती। जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि जनता ने इस बात को महसूस किया और यह साबित भी हुआ ना कि अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया है। उसको आगे लेकर वो नहीं जा पाए हैं, आगे जा भी नहीं पाएंगे। बिहार विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने जा रहे हैं। कितना खामियाजा जो है वो जेडीयू को भुगतना पड़ेगा, कितना चैलेंजिंग? अरे कौन सा खामियाजा? जनता उनकी असलियत को अब पहचान चुकी है। विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश भी की थी। अरे उन लोगों के पास तो कैंडिडेट्स की कमी है। कैंडिडेट मिलेगा तब ना वोट के बारे में सोचेंगे। तो कैंडिडेट तो है नहीं, वोट कहाँ से आने वाला है? और लोकतंत्र में आज़ादी है, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये आप चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। उम्मीदवार अगर मिलते मजबूत तो इतनी खराब हालत होती है उन लोगों की। तो उम्मीदवार का ठिकाना नहीं है, वोट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आपने सुना अभिषेक झा जी को, जो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे कि चिराग पासवान को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, वरना इतना लेट नहीं होता। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।